हाँ, तो एक काम करते हैं ना, सबसे पहले जो लैम्बर्ट बियर्स लॉ जो कल बचा रह गया था ना उसको पूरा कर लेते हैं, क्योंकि वैसे तो वो फोटो केमिस्ट्री फिजिकल पेपर 1 में आएगा, लेकिन अगर मन किया पेपर वाले को तो पेपर 2 में भी शायद एक न्यूमेरिकल डाल दी। तो चलो, अब मतलब बोल दिया मैंने तो उसको पूरा कर ही लेते हैं, क्योंकि मुश्किल से उसको 20 मिनट लगेगा और 2 पेज के नोट्स में ये पूरा हो जाएगा। तो फिर जो पेपर 1 में जो फोटो केमिस्ट्री आएगा ना, फिर आप वहां पर स्किप कर सकते हो ये चीज को। तो इसी को पूरा कर लेते हैं हम फटाक से। ये तो लेकिन ना, एक काम करते हैं, आगे चले जाते हैं। स्लाइड। हाँ, तो हेडिंग लगा दो। कहाँ गया? हेडिंग एक अलग से पिक कर देना, क्योंकि ये वाला जो नोट है ना, ये पेपर 1 में भी आएगा, पेपर 2 में भी आएगा। तो सेम कंटिन्यू नहीं, मतलब इसको कहीं भी आप यूज कर लेना। तो लैम्बर्ट बेयर्स लॉ, डिस्टॉर्शन ना हो। अब देखो, पूरी कहानी इसको ऐसे समझो ना, मैंने इसको ऐसे याद कर लिया था भाई। एक जो ये बंदा जो लैम्बर्ट है ना, ये हमने इसको मान लिया कोई साइंटिस्ट था, ठीक है। बंदा बियर था, और ना ये बी डबल ई आर वाला, ये जो ऊपर जो बियर वाला होता है वो बेयर नहीं है भाग वाला, ये बियर ही है। हेलो, आप अपना म्यूट कर लो, आवाज थोड़ा ऑन है तो स्क्रीन शो नहीं है। No, sir, it's visible. दिव्या सिंह स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। सर वॉइस डिस्टॉर्ट हो रही है। एक सेकंड, एक सेकंड। अभी वॉइस आ रही है क्लियर सबको? Yes, sir. ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे याद किया था ना कि एक बंदा है लैम्बर्ट्स नाम का, वो ना ऐसे बियर पी रहा है, उसका स्पेलिंग ध्यान रखना, बी डबल ई आर ही है, एग्जाम में भी ऐसे लिखना है इसको। तो ये क्या हुआ ना कि एक दिन ये बंदा मतलब बियर पी रहा था, तो वो पहले दिन ना कुछ ऐसा बॉटल था उसका, क्वार्टर वाला बॉटल था एक, तो क्वार्टर वाला बॉटल था, तो और उसका लेंथ अपना कुछ था, ये मान लिया कि हमने x1। और इस दिन ना ये बंदा पी रहा था नीट, बिल्कुल नीट, मतलब कि 100% एल्कोहल। 100% तो कभी होता नहीं है, बट पानी वानी इसने नहीं मिला है, ऐसा मान लो ना। और इसने जब लाइट पास कराया यहाँ पर से, और यहाँ से लाइट पास कराया, यहाँ पर आई नॉट यहाँ पर वैल्यू, और ये रहा आई टी वैल्यू, तो ये कुछ और यहाँ पर आई टी वन रहा यहाँ पर, ठीक है। वो दूसरे दिन क्या था, दूसरे दिन उसने थोड़ा सा बड़ा सा, कह लो कि क्वार्टर नहीं, मतलब बिल्कुल एक फुल पैक थोड़ा सा बड़ा बॉटल उठा के लेके आ गया, और जिसका ये जो लेंथ है ना जो लाइट पास कराने का, ये बेसिकली इसका लेंथ था x2, और इसमें थोड़ा बहुत उसने पानी वानी मिला दिया था, तो कह लो इसको डाइल्यूटेड कह लो इसको, और इसका इसने ना कॉन्सेंट्रेशन मान लिया कि भाई C है। अब इसने इसमें लाइट इसने पास कराया आई नॉट का, तो बट यहाँ पर ना इसका जो वैल्यू आया ये आई टी वन टू आया, मतलब यहाँ पर आई टी वन वन कहने का मतलब है कि ट्रांसमिटेंस वन टाइम में, और आई टी वन, और सेकेंड टाइम में आई टी टू आया। तो इसने भाई इससे ये यही मालूम कर लिया कि कितना लाइट, अब जो यहाँ पर जो एब्जॉर्ब्ड लाइट होगा वो बेसिकली यही तो होगा ना, ये आई नॉट माइनस आई टी वन, और दूसरे वाले केस में क्या हो जाएगा अपना, आई ए टू इज इक्वल टू आई नॉट माइनस आई टी टू, जितना ये एब्जॉर्ब किया गया सॉल्यूशन, यहाँ पर जो सॉल्यूशन पड़ा हुआ है सो। तो इससे इसने यही मालूम किया ना कि भाई कितना लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है कोई सॉल्यूशन, वो बेसिकली डिपेंड कर रहा है कि कितना पाथ लेंथ ट्रेवल किया है इस लाइट ने, और क्या कॉन्सेंट्रेशन है उस सॉल्यूशन का, ठीक है। तो ये इसका, और यही पूरी पूरी इसकी लैम्बर्ट बियर्स लॉ है। उसका नाम एक्चुअली में ऐसा कुछ होगा, बट ये बस केवल समझने के लिए, ठीक है ना।
तो सबसे पहले आप इसका स्टेटमेंट लिख लो और उसके बाद फिर केवल एक डायग्राम बना देना, मतलब कोई एक ये वाला बना देना, और उसके बाद फिर चलेंगे डिराइव करके लिख लेंगे भाई इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव इसका हुआ है। सो तो एक काम करो, बनाओ इसको, या फिर सबसे पहले लिख लो आप कि अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट बियर्स लॉ, according to Lambert-Beer's law, the beam of when a beam of monochromatic when a beam of monochromatic light of a suitable wavelength या फ्रीक्वेंसी कुछ भी कर लो, दोनों तो रिलेशन में है ही दोनों का। when a beam of monochromatic light of suitable lambda or nu is passed through solution the intensity of the light of light which finally emerges out from solution is reduced significantly और फिर यहाँ पर लिख देना कि I नॉट इंसिडेंट intensity of incident light IT is intensity of transmitted light IA absorbed light intensity can be given by I naught minus IT. और फिर लिख देना कि reduction in light intensity is proportional to concentration of solution C and path length of light इसको and path length of light। तो बेसिकली हम क्या बोल देंगे, DI by I is proportional to, अब यहाँ पर ना हमें लगाना पड़ेगा माइनस साइन क्यों लगाना पड़ेगा, योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। वॉइस अभी भी क्लियर है ना सबको? Sometimes it's cracking, sir. अच्छा, अब cracking is clear now? crack हो रही है। Sir, will you please repeat?
सेकंड। ठीक है। अभी वॉइस क्लियर है या फिर अभी भी क्रैक कर रही है? Sir, it's okay. ठीक है, तो ये बेसिकली ना डी आई बाई आई इज इक्वल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा माइनस सी, और ये तो हो जाएगा अपना कॉन्सेंट्रेशन, और ये हो जाएगा अपना डीएल। सपोज दैट अगर छोटा सा लेंथ उसने डीएल पास किया है, तो ये माइनस है ना, क्योंकि ये रिडक्शन हो रहा है ना इंटेंसिटी में। अगर आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा होगा, अगर आपने क्लास 11 12th में, तो आपको याद होगा कि बेसिकली अगर ए टू बी एनर्जी कंजन हो रहा है, तो वी राइट ए बाई डी ए बाई डी टी is directly proportional to minus of Ka, है ना, क्योंकि जो रिडक्शन लगता है इसका, ठीक है, इस कारण इसका माइनस साइन का यहाँ पर ये है कि रिडक्शन हो रहा है। अब इसको यहाँ पर जो प्रोपोर्शनल उसको हटाने के लिए पुट वन कांस्टेंट कॉल्ड, और ये जो एप्सिलॉन अभी क्लियर है ना वॉइस? क्रैक हो रही है सर। अभी ठीक है क्या? नो सर। रुको, फिर ये हॉटस्पॉट को एक बार ऑफ करने दो, फिर शायद ठीक से चले।
आपने रिक्लेम होस्ट किया? हाँ बिल्कुल, आपने होस्ट भी रिक्लेम कर लिया है। हाँ, वॉइस क्लियर है क्या अभी? ठीक है, हाँ वॉइस तो आपकी प्रॉपर है। वॉइस ठीक है अभी? यस सर। ठीक है फिर तो। चलो ठीक है, तो ये ना एप्सिलॉन जो हो गया, ये बेसिकली हो जाता है अपना मोलर एब्जॉर्प्शन। upon I is directly proportional. क्या DI proportional to? तो थोड़ा पहले से फिर कर दो। अच्छा, ये वापस ये पहले स्लाइड का बोल रहे हो आप? Yes. Yes, sir. अच्छा, इसको फिर से कराना, ठीक है। तो बेसिकली ये जो लॉ है ना, तो फाइनली उसने वही बोला कि प्रोडक्शन है ना लाइट का, तो ये दो ही चीज पर डिपेंड कर रहा है कि पहला चीज ये है कि भाई कॉन्सेंट्रेशन अपना क्या है वो सोल्यूशन का, और दूसरा है कि पाथ लेंथ कितना हो रहा है लाइट का जाने के लिए। तो अगर ये L अगर हमने माना कि पूरा का पूरा पाथ लेंथ है, तो अब अगर ये पूरी की पूरी ये अपने सॉल्यूशन है, तो ये ना केवल मान रहा है कोई छोटा सा पाथ लेंथ DL के लिए अभी पूरी की पूरी हम देख रहे हैं। तो इस छोटा सा पाथ लेंथ में ना DI कुछ रिडक्शन हुआ होगा अपने इंटेंसिटी का, तो बस हम उसकी बात कर रहे हैं। तो छोटा सा पाथ लेंथ के लिए कि DI बाई I है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ किसके? C अपना जो कॉन्सेंट्रेशन है, और इसका DL। देखो DC कुछ नहीं होता है, छोटा सा कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, जो कॉन्सेंट्रेशन भाई यहाँ पर है वही कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर होगा, इस कारण ये तो C का C ही रहने वाला है। और एक और हम लगाएंगे माइनस साइन, बिकॉज जो DI बाई I है ना, ये ऑलरेडी ये माइनस है, ये माइनस साइन में आएगा बिकॉज यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, इस कारण हमने ये माइनस साइन लगाया, जैसे कि हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में करते थे, DA by DA is equal to minus K करते थे। क्लियर यहाँ तक सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अगर ये नोट हो गया, तो इसके बाद इसको यहाँ तक नोट हो गया ना सबका? Yes, sir. ठीक है, तो इसके बाद बेसिकली वही है। तो अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो डेफिनेटली एक हम कांस्टेंट लाएंगे। अब वो कांस्टेंट है ना, यहाँ पर वो कांस्टेंट बेसिकली एप्सिलॉन कहते हैं, जिसको कि मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट कहते हैं, कि अलग अलग मटेरियल का या अलग अलग सॉल्यूशन का जो एप्सिलॉन होगा वो अलग अलग होगा कि कितना भाई वो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। अब यहाँ पर C है ना, अच्छा चलो ठीक है, C का जो यूनिट है वो लास्ट में लिखवा देंगे, उसको अलग कर लेंगे। तो और ये अपना DL है। अब इसको हमें करना है इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट हम कहां से कहां करेंगे कि ये अपना DI बाई I से अपना इंटीग्रेट करेंगे यहां तक। तो ये इंटीग्रेट कहां से कहां होगा कि ये अपना सॉल्यूशन है, ये अपना 0 लेंथ है, ये अपना L लेंथ है, और ये हो गया। अब जब यहाँ पर लाइट है ना, तब तो इसकी I0 है इंटेंसिटी, और जब ये इधर को आ चुका है तो हमने इसको I मान लिया है। तो जब L इज इक्वल टू 0 है तब ये अपना I0 है, और जब L इज इक्वल टू L है तब ये जो है अपना ये I है, ये हो गया अपना I। ठीक है, अब हमें करना है इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट कैसे कर देंगे कि भाई DI बाई I तो हमारा होता है ln I ही होता है, तो ln I हो गया I0 से लेकर के I तक, और ये हो गया अपना एप्सिलॉन C, और ये हो गया L, और L कहां से कहां अपना 0 से लेकर L तक। तो दिस इंप्लाइज ये अपना हो जाएगा ln इज इक्वल टू I बाई I0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ एप्सिलॉन L। अब हम इसे पॉजिटिव साइन करना है तो क्या कर देंगे, ln ऑफ I0 बाई I इज इक्वल टू एप्सिलॉन C L, ये हो गया। और ये जो अपना ln I0 बाई I है ना, इसी को हमने बाय डेफिनेशन बोल देते हैं कि दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, और इसको हम शो करते हैं A से। और साथ में यहाँ पर यूनिट यहाँ पर नोट कर दोगे कि यहाँ पर C क्या है, कॉन्सेंट्रेशन इन मोलैरिटी। अगर किसी को मोलैरिटी का मीनिंग नहीं मालूम है तो ये ध्यान रखना, मोल पर
लीटर होता है, एक होता है मोलैलिटी होता है, वहां पर एल होता है, वहां पर क्या हो जाएगा कि मोल पर केजी सॉल्वेंट रहता है वहां पे। ये हो गया। ये जो लेंथ है ये रहेगा इन जनरल सेंटीमीटर में रहेगा, तो इसी कारण जो ये अपना एप्सिलॉन है ये बेसिकली क्या हो जाएगा, मोलर इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। ये पूरे की पूरी इसकी डेफिनेशन हो गई। इसी कारण अगर आप चाहो तो पूरा का पूरा एक आप ऐसे कर सकते हो कि a इज इक्वल टू लॉग ऑफ आई नॉट बाई आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी एल। ये हो गया। इसके बारे में चाहो तो एक लाइन और लिख सकते हो कि इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ solute and depends on factors like nature of solvent, temperature, lambda of light, etc. हो गया यहाँ तक? आगे चले। Yes, sir. Lambda. Lambda of light and etc. ठीक है। तो एक चीज, अगला चीज है कि जैसे मैंने बताया था आपको स्टार्ट में ही कि कोई भी क्वेश्चन में अगर आंसर करना है आपको तो वो वाला फंडा ट्रिपल DGC वाला कि डायग्राम, डेरिवेशन, डेफिनेशन, ग्राफ वगैरह वगैरह, है ना। तो जैसे कल वाला क्वेश्चन जो मैंने बताया था तो उसमें आपको एक ग्राफ भी ऐड कर देना है, भले ही उसने पूछा या ना पूछा है उससे मुझे मतलब नहीं है, बट मैं एक ग्राफ बना दूंगा क्या कि भाई ये रहा अपना एक्स, वाई एक्सिस पे क्या बना देंगे हम लोग, ए एब्जॉर्बेंस, और इधर हम लोग कर देंगे सी, ये हो गया अपना कॉन्सेंट्रेशन। तो इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो ये कैसा ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, और स्लोप क्या हो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है एप्सिलॉन एल। ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग एक टर्म और डिफाइन करते हैं, और ये कहीं कहीं मतलब कोई क्वेश्चन में ना एब्जॉर्बेंस के बदले में वो ट्रांसमिटेंस लिख देगा वो, तो यहाँ पर इस टर्म को भी लिख लो आप कि ट्रांसमिटेंस टी, ट्रांसमिटेंस टी is defined as I by I नॉट, जस्ट उसके रेसिप्रोकल में। हमारा जो लॉग वाला में था ये क्या था, I था, बट यहाँ पर क्या है, I by I नॉट है, I by I हो गया ये, बस इतना। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारे पास अगर a इज इक्वल टू था लॉग ऑफ आई नॉट बाई आई, तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं ना कि a इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग टी, ठीक है। और इस तरीके से हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 10 ऑफ माइनस a या 10 टू द पावर माइनस एप्सिलॉन सी एल। तो क्वेश्चन में कोई भी डेटा रहे, एप्सिलॉन का रहे या फिर ट्रांसमिटेंस का रहे, ये दोनों रिलेशन से हम पूरा फाइंड आउट कर सकते हैं।
और अगर इसके लिए अगर ग्राफ बनाना होगा हमें, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे हम? ये हो जाएगा अपना टी हो जाएगा ट्रांसमिटेंस वाई एक्सिस पर, ये हो गया, और इधर में अपना ये हो गया सी। अब ये कैसा करने वाला है? ऑब्वियसली अगर 10 टू द पावर है तो एक्सपोनेंशियल इसका ग्रोथ डीके होगा ना, बिकॉज ये माइनस यहाँ पर पावर है। तो जब हमारा 0 है कॉन्सेंट्रेशन, तब तो हमारे पास 10 टू द पावर ये -0 कह लो, तो ये कितना हो जाएगा अपना 1 है। तो ट्रांसमिटेंस अपना 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और ये डीके करेगा एक्सपोनेंशियली, और जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होते जाएगा बहुत ही फास्टली डिक्रीज होगा ये। तो ये अपना हो गया t इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस एप्सिलॉन सी एल का ग्राफ। किसी को डाउट है यहाँ तक कोई? आगे चलें? Yes, sir. ठीक है। अब तो यही इतना है, और इनफैक्ट हमने कल क्वेश्चन तो कर ही लिया था, तो क्वेश्चन को फिर से करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि हमें भी आईआर भी करना है। तो फटाफट एक चीज छोटा सा इसमें और है कि कुछ लिमिटेशंस होते हैं इसमें, और ये लिमिटेशंस पर खूब क्वेश्चन आता है कि लिमिटेशंस ऑफ लैम्बर्ट बियर्स लॉ। तो इसको भी फटाफट लिख लो। पहला लिमिटेशन कि जो लाइट है ना वो मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, तो इसमें लिख दो कि this law is not followed in case of non-monochromatic light. This law is not followed in case of non-monochromatic light. अच्छा, सबको डेफिनेशन मालूम है ना मोनोक्रोमेटिक लाइट का? मतलब इसका मतलब ये होता है कि भाई सेम लैम्डा, कि लैम्डा ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3-4 लैम्डा मिक्स करा हुआ लाइट में। अगर केवल एक लैम्डा है तभी इस लाइट को तभी इस लॉ को हम अप्लाई कर रहे हैं। पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा चीज ये कि this law is not this law is shown by this law is mainly governed या फिर shown by only in law is mainly applicable for dilute solution, ठीक है। और इसका रीजन आप खुद समझ जाओगे कि जैसे क्या होगा ना कि अगर हमने इसको बहुत ज्यादा बना दिया कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड बना दिया है ना, तो इंटरमोलिकुलर जो दो सॉल्वेंट्स जो सॉल्यूट हैं, तो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन से स्टार्ट हो जाएगा इफ कॉन्सेंट्रेशन इज हाई। तो इसको अगर आपको रीजन लिखना है तो लिख लो आप कि एट हाई कॉन्सेंट्रेशन इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस इंक्रीजेस which interferes in proper absorption of light by doing phenomenon like scattering etc। इसका आप तो एक या और भी बना सकते हो कोई भी क्वेश्चन में कि ये अपना रहा एब्जॉर्बेंस, ये रहा अपना सी। तो आइडियली क्या होना चाहिए ना, आइडियली होना चाहिए ये अपना स्ट्रेट लाइन, बट कुछ कंसंट्रेशन के बाद ये हाई कंसंट्रेशन है, तो कुछ हाई कंसंट्रेशन के बाद ना ये अपना ऐसे डेविएट करना चालू हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर आप लिख दोगे कि आइडियल बिहेवियर, और ये लिख दोगे आप डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। और थर्ड बहुत ही कॉमन चीज है कि भाई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना,
तो टेम्परेचर वगैरह बहुत ज्यादा वैरी नहीं करना चाहिए। तो ये तो नॉर्मल चीज है। थर्ड चीज ये है कि टेम्परेचर ऑफ सिस्टम should not be varying। ठीक है। और एक फोर्थ चीज होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड डाइइलेक्ट्रिक constant of solution should not vary। ठीक है, तक आगे चलें? सबका नोट हो गया ना था? यस सर। ठीक है। अब बस एक छोटा सा इसमें चीज और है कि ये कभी कभी क्या करेगा ना कि मान लो कि कुछ ऐसा सिस्टम बना दिया इन्होंने कि एक सॉल्यूशन ये है, एक सॉल्यूशन को साथ में रख दिया, यहाँ पर ये रख दिया, फिर उसको ये रख दिया, फिर उसको ये रख दिया, ऐसे करके सो ऑन कर दिया इसको। और मैंने यहाँ पर माना ना कि जो इसमें जो मटेरियल है उसका है एप्सिलॉन 1, उसका कांस्टेंट वैल्यू है, और इसका C1 है, इसका ये अपना क्या कहते हैं इसको, कंसंट्रेशन। सिमिलरली इसका अपना हो गया एप्सिलॉन 2, इसका हो गया C2, एप्सिलॉन 3, और ये हो गया अपना C3 वगैरह, ये सारा चीज हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो अपना A होता है ना वो बेसिकली एडिटिव नेचर का होता है। ए हो गया अपना एडिटिव नेचर का, बिकॉज सारे से एब्जॉर्बेंस होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये बस रिलेशन याद रखना, A इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 वगैरह 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 करके, एंड देन ये हो गया अपना एप्सिलॉन 1 C1। अगर सबका अगर लेंथ अगर सेम रखा है तो ठीक है, अगर लेंथ वेरी भी कर सकता है कोई इशू नहीं है। तो एप्सिलॉन 1 C1 L1, एप्सिलॉन 2 C2 L2 एंड सो ऑन। तो बस इंपॉर्टेंट यही है कि एडिटिव नेचर का है, तो बस यही क्वेश्चन ध्यान रखना, ये कभी कभी बनाकर दे देता है। तो जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था सिंपल एक वाले को, वैसे ही हम सबको जोड़ देंगे तो सारे के लिए ए मिल जाएगा यहाँ पर हमारा। तो ये हो गया अपना लैम्बर्ट बेयर्स लॉ। अब चले वापस आईआर स्पेक्ट्रा पे। जी सर। ठीक है, तो वापस चलते हैं आईआर पे अपना। हाँ, तो वापस वो पेज पर चले जाओ, तो वहां पर ना एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट कि सबसे पहले तो हमने यही देख लिया था कहाँ से। हाँ चलो, ये सब तो कर ही लिया था रिवाइज। बेसिकली अब हम रीजन वाइज आ गए थे, कौन सा रीजन में क्या शो हो रहा है। तो सबसे पहले हमने ये देखा था कि भाई बेसिकली ना 2 टाइप्स ऑफ रीजन होता है। पहला होता है फंक्शनल ग्रुप रीजन, जो कि अपना हाई फ्रीक्वेंसी रीजन होता है, जहां पर ये अपना 4000 टू 1650 या फिर 1600 कुछ भी कह लो वहां तक वो शो करता है। और बाकी ये हो गया अपना लो फ्रीक्वेंसी रीजन, जो कि फिंगरप्रिंट रीजन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे मॉलिक्यूल्स का अलग अलग पिक्स दिखाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये है कि इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड देयरफॉर इट इज वेरी ऑफ लेस यूज। इसके बाद हमने एक एग्जांपल देखा था कि देखो भाई ये अपना अल्कोहल है ना, तो ये देखो जो अपना ये जो फंक्शनल ग्रुप रीजन है, ये देखो कितना क्लियर है। क्लियर मतलब है कि देखो पीक्स ना यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई एक पीक ये है अपना, सेकंड थर्ड वाला ये है, बट यहाँ पर देखो कितना यहाँ पर ये हॉचपॉच है यहाँ पर। तो ये उतना काम का नहीं होता है ये वाला रीजन। ये हो गया। इसके बाद हम लोग आ गए थे OH वाले पार्ट पर कि भाई OH वाला है, तो अब हम आ गए थे कि सारा एक एक करके। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा पहला जो पार्ट है वो बेसिकली देखेंगे हम हाइड्रोजन रीजन का। तो हाइड्रोजन रीजन जो है
ठीक है। तो यहाँ पर ना ये हाइड्रोजन रीजन सबसे पहले हमने देखा था, तो सबसे पहले हमें यही दिखना है। तो हाइड्रोजन रीजन में बेसिकली क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले ना हम देखेंगे OH का, फिर देखेंगे हम NH का, उसका कितना वैल्यू आ रहा है, और उसके बाद देखेंगे हम कार्बन हाइड्रोजन का वैल्यू देखेंगे, क्योंकि एल्केन में भी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये सारे में CH बॉन्ड हमारा अवेलेबल होता है। तो ये सबसे पहले हमने देख लिया था कि हाइड्रोजन का, और इसमें भी देखा था कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उस कारण कैसे इफेक्ट हो रहा है। तो ये सारी वैल्यूज कि इंट्रामोलिकुलर वाले में कितना वैल्यूज है, तो वो ज्यादा रिडक्शन हो रहा है इंट्रामोलिकुलर वाले, जबकि जो अपना इंटरमोलिकुलर है उसमें ज्यादा ड्रॉप नहीं आ रहा है। तो क्या स्टक स्क्रीन स्टक है क्या? नो सर। ठीक है। Sir. तो ये वाला वैल्यूज हमने देख लिया था कि इसमें ज्यादा ड्रॉप आ रहा था ये अपना इंट्रामोलिकुलर वाले में, जबकि इंटरमोलिकुलर में ज्यादा ड्रॉप नहीं आ रहा था, और ये अपना जो रीजन है 3200 टू 3500 वाला ये शो कर रहा है। इसके बाद हमने ये देख लिया था कि हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरमोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर अपना सॉल्वेंट को कंसंट्रेशन चेंज करके, और साथ कुछ प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें हमें कैसे सॉल्व करना है। इसके बाद हमने देख लिया था NH वाला। इसके बाद आते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड पर आते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH का जो बॉन्ड है उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये ना हो गया RCOOH, तो यहाँ पर भी तो OH बॉन्ड है, तो इसका जो फीचर होगा वो डिफरेंट कैसे है। अब इसका फीचर डिफरेंट ये है ना कि हमने अभी अभी पढ़ा था कि H बॉन्डिंग होने के कारण क्या होता है कि जो न्यूबार वैल्यू है वो होता है डिक्रीज। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में इतना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है कि ये आपने क्लास 11-12 में देखा होगा कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ना, दे मेनली स्टे एज डाइमर। डाइमर की तरह कैसे कहते हैं कि जो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है इन दोनों का एसिड ऐसे हमेशा बना रहता है डाइमर, और ये डाइमर बनने के कारण ही ना इसका जो न्यूबार वैल्यू है वो बहुत ज्यादा ड्रॉप कर जाता है, और ये मेनली 3400 टू 2400 सेंटीमीटर इनवर्स, मतलब इतना ब्रॉड, ये इतना ब्रॉड होने वाला ये अकेला कह लो कि पीक होने वाला है। ठीक है, और इस पर क्वेश्चन भी अच्छे खासे आते रहते हैं। इस साल इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, वो अभी मैं दिखाता हूँ आपको जस्ट अभी ये वाला टॉपिक करने के बाद। और ये 32,400 2400 में, और इसमें लिखा रहेगा क्वेश्चन में ऐसे ना विद सेंटर एट, तो ये अपना सेंटर कितने के राउंड में रहेगा आप बता दो देख करके ही। इतना के बीच में, क्योंकि ये इतना में पूरा ये फैला हुआ है। और देखो ये अपना ये पूरा का पूरा ना पीक है, जो ये पूरा का पूरा पीक कार्बोक्सिलिक एसिड का OH का है। तो ये देखो 3000 के अराउंड ये अपना इसका सेंटरिंग है, बट ये फैला हुआ कहां से कहां है, 3400 टू अराउंड 2400 में फैला हुआ है लगभग ये वाला। ठीक है, कहानी सबको समझ में आ गई। लेकिन अगर मान लो ना कि इसको हम बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर देते हैं, मतलब कि इसमें केवल हम खूब सारा पानी भर दिया, हमने वाटर भर नहीं भरा, मतलब मान लो कि हेक्सेन भर दिया, नॉन पोलर सॉल्वेंट हमने भर दिया, तो फिर से वही कहानी होगी। क्या होगी कि भाई एक मॉलिक्यूल ये जो अपना RCOOH का एक मॉलिक्यूल यहाँ है, दूसरा मॉलिक्यूल अपना यहाँ है, तो इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं। तो यहाँ पर इस केस में OH का वैल्यू क्या शो करने वाला है आप बता दो, याद है किसी को? 3600, हाँ 3600 टू 3500 अपना आराम से ये शो कर देंगे। तो बस इसके बारे में आप ये डायग्राम का जरूरत नहीं है, लेकिन बस आप लिख लो। सबसे पहले आप लिखो कि कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर ये लाइन ना इसका पूरी समरी है, ये लाइन पूरी समरी है। कार्बोक्सिलिक एसिड OH stretch is extremely broad and often spans from 3400 to 2400, बट इसमें एक नया लाइन ऐड कर देना ये वाला, with center at 2900 to 3000. This band arises from the strong hydrogen bonding present in carboxylic acid dimer and is characteristics of ये लाइन की जरूरत नहीं, ये फालतू है। और इसके बाद आप इसको ड्रॉ करके एग्जाम में भी बनाओगे।
सबको हो गया यहाँ तक? यस सर। ठीक है, तो इसके बाद एक लाइन और लिख नहीं लो। सर, 1 मिनट रुक जाइए, लिख रहे हैं। हाँ। तब तक मैं वो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ जो क्वेश्चन आया था। कहाँ गया? 2022 पेपर 2। ये था। हाँ, हो गया? यस सर। ठीक है, अब इसके बाद एक लाइन और लिख लो, क्योंकि ना ये सेम चीज को अलग फॉर्म में आ सकता है एग्जाम में ही। कि एक लाइन लिखो कि however if observed in however if IR spectra is observed in however if IR spectra is observed in very dilute solution in non-polar solvent or in vapor phase, दोनों सेम बात ही होगी, क्योंकि वेपर फेज में क्या होगा, सारे मॉलिक्यूल्स बिल्कुल अलग अलग होंगे, कोई बॉन्डिंग नहीं होगा उनमें। However, if IR spectra is observed in very dilute solution in non-polar solvent or in vapor phase, then nu OH, ऐसा करके लिखना है आपको, nu R OH is found at ये वाला डेटा 3600 to 3500 3600 to 3500 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, और एक लाइन और ऐड करना, ये भी हम आगे आने हैं, सी डबल बॉन्ड ओ ये वाला सी डबल बॉन्ड ओ वाला न्यू वाला, स्टिल यहाँ पर नोट्स बना लेते हैं फिर भी, कि another peak in carboxylic acid is due to carbonyl C double bond O. Another peak in carboxylic acid is due to bond O, and that is at around 1710 centimeter inverse. सेंटीमीटर इनवर्स। फिर से रिपीट करना पड़ेगा क्या? वॉइस ब्रेकिंग। 1710 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, एक बार रिपीट कर दे रहा हूं मैं कि बेसिकली दो चीज है। पहला तो भाई हमने ये जो अपना OH है ना, इससे हमने फाइंड आउट किया कि भाई अपना डाइमर बन रहा है, तो ये बिल्कुल ऐसे 3400 टू 2400 में ब्रॉड रहने वाला, और यहाँ पर ये सेंटर होगा बीच में अपना ये। ठीक है, पहली बात। लेकिन साथ में यहाँ पर C डबल बॉन्ड O भी है ना, तो इसका कार्बोनाइल वाले कारण भी आने वाला है,
और वो आएगा अपना 1710 सेंटीमीटर इनवर्स के राउंड आने वाला है। क्लियर सबको यहाँ तक? यस सर। ठीक है। अब इसके बाद ना आप ये क्वेश्चन देख लो जो इस बारी आया था। तो क्वेश्चन, एक सेकंड, स्क्रीनशॉट कहाँ गई? देखो ये था क्वेश्चन अपना। ये क्वेश्चन में क्या करना था ना कि यहाँ पर आपको मैच करवाना था कौन सा स्पेक्ट्रा, कौन सा किसका डेटा है बेसिकली। अब ये वाला देख करके मैं एक बार में पता नहीं कर लूंगा क्या कि 3200 टू 2800 वेरियस बैंड्स है। तो ये तो पक्की बात है कि भाई ये जो इतना ब्रॉड ना केवल अपना क्या क्या क्वेश्चन नहीं दिख रहा, स्क्रीन विजिबल नहीं है। स्क्रीन विजुअल नहीं है, एक सेकंड। अच्छा अच्छा ठीक। अभी सबको यस यस सर। सर। ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन था ना, इसमें ना हमने मैच करवाना था कौन सा डेटा किसका है। बेसिकली ये 3 डेटा दिया हुआ है हमारे पास, ये IR और NMR का, और मैच करवाना है कि ये जो 5 कंपाउंड दिए हुए हैं ना कौन सा डेटा किसका है। तो ये वाला डेटा देख के ना हम लोग एक बार में ही बोल देंगे कि भाई ये तो पक्का किसका होने वाला है, एसिड का ही होने वाला है। देखो अब यहाँ पर ना डेटा में लिखा हुआ 3200 टू 2800, जबकि हमने अभी पढ़ा है क्या है क्वेश्चन में, अभी हमने नोट्स में 3400 टू 2400। तो ये ना उसने सारे क्लास ऑफ एसिड्स के लिए बोल दिया है। बट जैसे जैसे स्ट्रक्चर बात अलग अलग हो, तो मान लो कि ये अपना RCOOH है, ये R क्या है ये तो तुम्हें नहीं मालूम ना। ये तो R भाई अगर जो गिवन रहेगा क्वेश्चन उसके लिए होगा। तो बेसिकली इस वाला R के लिए ये जो वैल्यू है ना इसके लिए दिया हुआ है। आप समझ रहे हो क्या क्यों मतलब ये अलग अलग होता है जो डेटा हमने पढ़ा है और जो डेटा क्वेश्चन में है। ठीक है ना? तो इतना ज्यादा जज्बाती नहीं होना है भाई, जो डेटा हमने पढ़ा है भाई वो क्यों नहीं यहाँ पर इस रेंज में है। हल्का सा हिंट आ रहा है कि हाँ भाई उस रेंज का है, तो आपको नहीं, नो वॉइस, क्या हो अब भी नो वॉइस है? नहीं सर, वॉइस आ रहा है बट समटाइम्स इट्स क्रैकिंग। ठीक है। तो जहां पर वो क्या कर है ना वो वापस बोल मतलब मैं रिपीट कर दूंगा उस चीज को। तो अब अभी क्लियर है ना? यस सर। यस सर। ठीक है। तो ये जो R का है ना, ये R अलग होगा तो ऑब्वियसली वैल्यू भी अलग अलग होने वाला है। ये ना जो रेंज है इसमें ये पूरा का पूरा रेंज है, अगर R अगर अलग होगा तो कहीं 3200 2700 आ जाएगा गिवन कंपाउंड के लिए। तो आप इतना सेंटिमेंटल मत हो ना कि भाई हमने तो यार 3400 टू 2400 ही पढ़ा है, नहीं है, थोड़ा हो सकता है। डेफिनेटली मैं आपको बताया पहले ही कि कौन सा बुक रेफर करा जा रहा है उसका थोड़ा डिफरेंस पड़ता है, मतलब 5 10 15 20 डेटा का आगे पीछे करके। तो ये देख करके ही ना, और ऊपर से 1700 सेंटीमीटर इनवर्स, ये बता देंगे कि ये जो है ना C डबल बॉन्ड O
परेशान हो गया इससे। चलो ठीक है, अभी ठीक है आपको? स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन एक सेकंड रुक जाओ। हाँ सर, अब हाँ ठीक है, तो यहाँ से ना इस डेटा से ये तो क्लियर हो जाएगा कि या तो आंसर तो क्या करे यार, फिर क्या मतलब डिस्टेंस सर संडे को एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। हाँ तो करना पड़ेगा फिर तो, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान है, मतलब सब लोग भी परेशान हो रहे हो, मैं भी परेशान हो रहा हूँ। चलो इस बार मतलब अगली बार जब तक देखेंगे, ठीक है ना? तो अभी जो अपना है, तो ये सबको समझ में आ गया? यस सर। यार लग रहा आज नहीं हो पाएगा, एक काम करते हैं कि आज रहने देते हैं फिर तो, क्योंकि बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं सब लोग। ठीक है सर। ठीक है चलो फिर काम करते हैं, संडे को एक्स्ट्रा क्लास कर देंगे, बाकी कल तो फिर होगा ही नॉर्मल तरीके से। सर अभी एकदम सही आ रहा है। जी सर। अरे यार अब चलो फिर ये भी देख लेते हैं, आखिरी बार अगर चल गया तो ठीक है। जबकि पता है यार, डेटा वाउचर तो मैंने रिचार्ज कराया 4G का, फिर भी ऐसा तो नहीं इश्यू होना चाहिए। तो नहीं होगा ना, मेन डेटा है वो अलग होता है, वो दोनों तो 4G होना चाहिए। सर किसी वो ओपन एरिया स्क्रीन में शेयर बैठिए। कर रहे हैं ठीक ना, है, अगर तो अगली उस बार वजह से हो रहा है। क्या हो रहा है? सर स्क्रीन शेयर कर रहे हैं या फिर वीडियो ऑन कर रहे हैं ना, तो उस टाइम पे डेटा थोड़ा ज्यादा पावर चाहिए होता है, मतलब ब्रॉड विड्थ। सर अब बैकग्राउंड हाँ टास्क अगर सारी शायद ज्यादा बंद कर एंड दो। क्या लाइट कर दूं, बिल्कुल बंद कर दूं इसको? सर बैकग्राउंड में जो भी टास्क चल रही है आपके फोन या लैपटॉप में सारी बंद कर दीजिए, क्योंकि कुछ वो भी ब्रॉडबैंड वो नहीं यार बैंडविड्थ। वो नहीं वो की बैंड होती है, तो उससे कुछ एक काम करते हैं, क्लास करते हैं, अगले क्लास अपना आज संडे को ही कर रहने देंगे देते एक्स्ट्रा सर वाला, तो। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ नहीं तो फिर यार ऐसे फिर मतलब सेम चीज को बार यस बार सर। 5 बार दोहराना पड़ रहा है। हाँ और वैसे भी मतलब अभी मैं घर पे ना शायद मतलब हो सके तो 1-2 दिन और रहूंगा, उसके बाद फिर वापस मतलब, तो वहां पर कोई इशू नहीं आएगा। कल भी तो मैच है, कल बांग्लादेश वाला है ना, लेकिन वो तो 1:30 से है। ये सर कल है, पर बारिश के भी चांस है। अरे कोई चांस वांस नहीं यार, इंडिया वाले निकल लेंगे बारिश से, और 1:30 से है ना, 1:30 से वैसे भी खत्म हो जाएगा 4-5 बजे तक, तो क्लास में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा ये बोल रहा है ना कि कल भी तो मैच में डेटा बच ठीक है, काम करेंगे कि हॉटस्टार पे ना बिल्कुल जो लो रेजोल्यूशन होता है ना, उस पर देखा जाएगा मैच को, तो डेटा बच जाएगा फिर अपना। या फिर कुछ ऐसा होता है क्या, कोई दूसरा ऐप आता है जिससे हॉटस्पॉट अच्छे से चलता हो? सर गूगल मीट देख सकते हैं। गूगल मीट कर सकते हैं, हाँ गूगल मीट, लेकिन रिकॉर्डिंग वहां पर नहीं होगा, दिक्कत ये है। रिकॉर्डिंग का फैसिलिटी जूम में ही अवेलेबल अच्छे से। चलो ठीक है, 1-2 दिन थोड़ा इशू आएगा, उसके बाद फिर सारा इशू रिजॉल्व हो जाएगा, तो चिल है। ठीक है।